के नेपालापुर स्थित महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में छात्र छात्राओं ने अपने खेल का ऐसा जौहर दिखाया कि हर कोई स्तब्ध रह गया। विद्यालय की 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन कर किया। छात्र नमन मिश्रा व राघव मिश्रा ने मुख्य अतिथि का स्वागत वेद मंत्रोच्चारण के साथ किया एवं प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित व वरिष्ठ लेखाकार अवनीश श्रीवास्तव ने स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिवादन किया। कक्षा 9 व 10 की छात्राओं ने मनमोहक अंदाज में स्वागत गीत प्रस्तुत किया और विद्यालय के चारों सदनों के छात्र छात्राओं ने परेड के साथ मुख्य अतिथि को सलामी दी। पहले दिन शतरंज, बैडमिंटन, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ व कबड्डी, रस्साकसी, क्रिकेट, नींबू रेस, मेढक दौड़ सहित कई खेल प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करते हुए अतिथियों का मन मोह लिया। खेल प्रतियोगिताओं में विद्यालय के सैकड़ों बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के परिणाम 10 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मुख्य अतिथि एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बच्चों से अपने जीवन के अनुभव साझा करते हुए कहा कि पढ़ाई और खेल के साथ वेद और उपनिषदों का भी ज्ञान प्राप्त करें। भले ही आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हों, पहले जो वेद को नहीं मानता था उसे नास्तिक कहा जाता था। उन्होंने बच्चों को दोहे भी सुनाए। वेदों का, उपनिषदों का आप अंग्रेजी में पढ़ें। भाषा का माध्यम अगर अंग्रेजी आपकी बन चुकी है तो आप अंग्रेजी में पढ़िए, सब कुछ सुलभ है। लेकिन जानिए ये वेद क्या है, उपनिषद क्या है, ब्राह्मण क्या है, ऐतरेय क्या है, मंत्र क्या है, ये किन ऋषियों ने रचे। वेदों को तो अपौरुषेय कहा गया, माना गया मनुष्य ने रचे ही नहीं। और आपको बताऊं कि बहुत वर्षों को जब वैदिक सभ्यता थी तो ईश्वर को मानने न मानने से नास्तिकता आस्तिकता का निर्धारण नहीं होता था। जो वेद को नहीं मानता था उसे नास्तिक कहा जाता था। नास्तिको वेद निंदका, यह कहा गया है। वेद की जो निंदा करे वो नास्तिक है, क्योंकि हमारा सब कुछ मूल उनमें संरक्षित है। आप वह सब जाने। हम लोग मैडम अपने जीवन में आज भी कई बार कोई प्रसंग आता है तो बरबस रहीम का कोई पद याद, बरबस कबीर का कोई दोहा याद आता है। रहीमन वे न रमर चुके जे कहूँ मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाए। ये पंक्तियां पढ़ पढ़ करके जीवन में स्वाभिमान आता था। किसी का दिल न दुख है, किसी असहाय का न दुख है, उसके बारे में प्रतिनिधि पंक्तियां। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, मोई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। ये सब चीजें लोप हो गई। जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी जब गोपियां कृष्ण के वियोग में एकदम व्याकुल हैं और उधो वहां से एक उनका पाती लेकर के, एक पत्र लेकर के आते हैं, तो जो उत्कंठा का दृश्य जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने खींचा है वह कहीं किसी साहित्य में मिलना दुर्लभ है। जब वो पाती आती है तो गोपियों का कद छोटा है, उधो लंबे है। उस पाती में लिखा क्या है यह जानने की चेष्टा गोपियां कर रही हैं। दृश्य अपने जीवन आप बिंब बनावें और उधो जानबूझ करके उस पाती को हाथ से ऊपर उठाते हैं ताकि गोपियां सहज रूप से उसे देख न पावें। वह दृश्य जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा कि उझक उझक पदकंजन के पंजन पे पेक पेक छाती छोहन सबे लगी, हमको लिखे हो कहा, हमको लिखे हो कहा, हमको लिखे हो कहा, कहा न सबे लगी। पूछती हैं हमारे बारे में कुछ लिखा है, हमारे बारे में कुछ लिखा है। ये कौन सा व्यक्ति चित्रित कर सकता है? जिस रसखान को मुस्लिम कहा गया उसने कृष्ण के गीत गाए। जिस सूर को जन्मांध कहा गया उसने कान्हा की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है कि जो लौकिक आंखों से देखने वाला व्यक्ति भी वर्णन नहीं कर सकता। यह मनीषा इस देश की रही। और यह सफर जो हम लोगों ने आज़ादी के बाद देखा, यह खंडित ना हो, ये विभाजित ना हो। मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने पढ़ता हूं कि यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसको झीलों तालाबों में मत बांटिए, इसको खंडित मत कीजिए। प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित ने आई इंडिया को बताया कि जीवन में पढ़ाई के साथ खेलों का भी महत्व होता है। खेल के बिना जीवन अधूरा है। आज महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीतापुर में 2 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। इसका शुभारंभ उप पुलिस अधीक्षक श्री राजीव दीक्षित जी ने किया
और इन कार्यक्रमों से बच्चों के भीतर खेल की भावना को बढ़ाना और अध्ययन के साथ साथ खेलों का भी जीवन में बहुत महत्व है, इस बात को बताया जाना आवश्यक था। ये कार्यक्रम अभी कल और चलेंगे और इन कार्यक्रमों के बाद कल के पुरस्कार वितरण के लिए श्री नरेंद्र सिंह जी उप अधीक्षक कार्यक्रम में पुरस्कार वितरण का कार्य करेंगे। इस कार्यक्रम में कबड्डी, क्रिकेट, चेस, बैडमिंटन, नींबू रेस, बोरा रेस, मेढक दौड़ और रस्साकशी आदि खेलों, पारंपरिक खेलों का आयोजन किया गया। नहीं, हम अपने अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि जितना महत्व जीवन में अध्ययन का है उतना ही खेलों का भी है और खेल के बिना जीवन अधूरा है। बच्चों के बचपन में उन्हें खेल और खेल की प्रतियोगिताओं में जब उन्हें सफलता मिलती है और उसके बाद जो पुरस्कार मिलते हैं उनसे वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए खेलों का भी उतना ही महत्व है जितना अध्ययन का महत्व है। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।